आपको पता ही इस टाइम जो मुद्दा है वो एजुकेशन सेक्टर का है, तो हमने सोचा आज थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके हमारे स्पोक्स पर्सन आपसे इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इशू है एजुकेशन में, जो माल प्रैक्टिस और करप्शन है एजुकेशन सेक्टर में, इट्स ए कंसर्न इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड इवन इन JNK UT। बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो इस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस बड़े कॉम्प्लेक्स है। उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक बहुत जरूरी है एक कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, पब्लिक एंड सिविल सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। We, I mean as KSS, are here to raise awareness and support every effort in promoting transparency and accountability in education sector. एक वर्ड यूज करूंगा, माफिया। ये जो प्राइवेट स्कूल्स का पूरी कंट्री में है, ये हर आए दिन गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दे आर प्लेइंग विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स। हाल ही में कई चीजें कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स को लेके जो मीडिया में आई, आप बखूबी वाकिफ हैं और आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस कंट्री का, इन चीजों को एड्रेस करना है। पब्लिक प्राइवेट स्कूल जो है ये एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी, बाय चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस एंड गिविंग मीगर। इशू जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे रहा है, जो भी उनके नॉर्म्स है, हमारे प्राइवेट स्कूल सेक्टर उस पे चले। उनका क्या हो जाता है, जो ही प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट कोई अपना कोई भी उनकी नोटिफिकेशन आती है रिगार्डिंग मतलब सब स्कूल्स के लिए आती है कि ये मतलब जैसे हमारा एनुअल चार्ज, जो मैंने पिछली बार भी बात की थी कैप्टेशन चार्ज वगैरह की, मुद्दा हमारा है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ही यही है कि जब तक हमारे पास और भी कुछ कंप्लेंट्स नहीं आई है फॉर द सेम स्कूल और फॉर जो भी हमारे बाकी स्कूल्स हैं उनके थ्रू, तभी हम आज फिर दोबारा से बैठ के आपको ये चीज एड्रेस कर रहे हैं कि हम उनको फिर भी बता रहे हैं कि प्लीज आप इस चीज से बाहर आए। वो तो हमने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली बार भी बोला था, जो आपकी वो था, वो कश्मीर स्कूल फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उन्होंने भी तब यही बोला था कि बुक्स अवेलेबिलिटी नहीं है, बट हमारा भी है, वो तो गवर्नमेंट को, वो तो आप कह रहे हो गवर्नमेंट इशू है कि बुक्स है नहीं, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। वो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स इसके बारे में भी कल हमारे कुछ वीडियोस जो वायरल हुए थे कि वो एडिशन बुक्स का कुछ कह रहे हैं। तो एडिशन बुक्स एक चीज है, लेकिन जो अभी प्रेजेंटली जो हमारा जो स्कूल का रोल है, जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स बहुत कम है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 4 है। हाँ, इस चीज को गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे भी देखना चाहिए कि बुक्स अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, वजह क्या है। और रही बात हमारे ये जो स्कूल्स का है, प्राइवेट स्कूल्स का, इनको भी एक बारी अब तीन चीज में खुद भी देखना चाहिए, क्योंकि रोज रोज एवरीबडी, देखिए जब एक वॉइस रेज होगी तो अब हर कोई सामने आ रहा है कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फिर जी और जी वही चार्जेस और जी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी, हमने भी बात करी हुई है अपने एंड से, तो अभी भी कोई, मुझे नहीं लगता कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स में हो रहा है कि वो इस चीज को देख रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आवर रोल इज टू fill the gap between, bridging the gap between public and the government, even Kashmir and Delhi। ये हमारा मेन रोल है। बी इट एजुकेशन सेक्टर, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे कल्चर को प्रमोट करना हो, हमारा मेन रोल ये है। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। जहाँ दूसरी बात जो आपने पूछी गवर्नमेंट सेक्टर को लेके, देखिए गवर्नमेंट इज रेडी टू लिसन, दे आर रेडी टू एड्रेस एनी इशू, बारिंग फ्यू ऑफिशियल्स जो लोग इस चीज को हायर अफ्स तक पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आप
को बखूबी आप वाकिफ होंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स है जो इमीडिएट एजुकेशन के हेड हैं यहाँ, उनके ऑफिस में बहुत सारी कंप्लेंट्स होगी रिगार्डिंग प्राइवेट स्कूल्स, या बहुत सारे पेरेंट्स भी गए होंगे. इवन फ्रॉम आवर साइड वी ट्राई टू मीट हिम थ्राइस in last 15 days. So he didn't meet us. So, but we are very sure, Honorable Lieutenant Governor, our Chief Secretary, they are ready to address this issue. Perhaps उनके पास एक actual voice